जो लालच में जाएंगे ना, जो दारू बोटी में जाएंगे, उन्हीं के बहनों के साथ शोषण होता है। आप अपनी बहनों के साथ शोषण कराना चाहते हैं क्या? ऐसी सत्ता लाना चाहते हैं जो पिछले टाइम से होता हुआ है आपके साथ शोषण, आप वही शोषण चाहते हैं कि आप ये साथ देते हैं, लड़ा देते हैं, दंगा कराते हैं भीम आर्मी वाले। देखो जी, जो बदनाम है उसी का नाम है। ठीक है जी। क्यों भीम आर्मी बदनाम है? भीम आर्मी बदनाम इसलिए है क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई जी जो एकदम राइट बोलते हैं, एक एक चीज़ के लिए बोलते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जो है ना, शकल से या गाड़ी से या साधनों से उससे नहीं तोला जाता। आदमी की जो विचारधारा होती है वो सबसे बड़ी होती है। इन लोगों की जो विचारधारा है वो बहुजन समाज के लिए उनकी समर्पित भावना है। इनसे हमने काफ़ी विचार करके और तभी इन लोगों को हमने इनका चयन किया है और हम ये चाहते हैं कि भाई पार्टी की तरफ से हम इनको चुनाव बिल्कुल लड़ाएंगे। आप मुझे बता दो कि मुसलमानों का काम वहाँ पे कहाँ पे नहीं किया उन्होंने? मुसलमानों का काम का मतलब होता है, कई लोग आरोप लगाते हैं। सर आरोप लगाने से नहीं होगा ना, आप फैक्ट पे बात करिए ना। मुसलमानों के लिए उन्होंने 27 दिन जेल काट के आया। दिल्ली की जामा मस्जिद से अरेस्ट हुआ था CNRC के अंदर। उसके बाद आई लव मोहम्मद के ऊपर उन्होंने बोला कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं आई लव मोहम्मद बोलता हूँ। कोई बोल देगा क्या? विपक्षी नेता कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, उन्होंने उठाया। उसके बाद हमारे बुरखा के ऊपर अगर लगाया जाता है इल्ज़ाम तो वो बुरखा के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप बताएं ना, मुसलमानों के लिए तो हमेशा खड़े हैं वो। आज नॉर्थ एब्रो में चहल पहल में दिख रहा है, तो मैं समझूंगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या कारण है और क्या देखना चाहते हैं कि क्या इस दिल्ली प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी का कुछ करिश्मा आगे जो नगर निगम चुनाव आ रहा है उसको आएगा या फिर वही जो पुरानी पार्टियां वही यहाँ पर राज करेंगी। सर, आप लोग का परिचय क्या है? मेरा नाम निराले खान, मैं किराड़े विधानसभा से सचिव। सर, हम यहाँ इस मकसद से आए हैं कि हमारे यहाँ पे पहले 5 साल से ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संकल्प हुआ था, जिसके अंदर कई बार हमने अपना प्रयास किया, लेकिन अभी प्रयास सक्षम नहीं रह पाए, जिस कारण से थोड़ी सी हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब की बार हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए भाई के पास, जो भाई ने हमें अभी बताया भी, और हम कुछ सीख के भी जा रहे हैं। उसका हम कार्रवाई और भी करेंगे क्योंकि हमें निगम पार्षद का इलेक्शन वहाँ लड़वाना है। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ जहाँ पैसा पा जाता है, दारू पा जाता है, मुर्गा पा जाता है, उधर चले जाते हैं। उनको कैसे समझाओगे, कैसे उनको पास जीतोगे उनका दिल? तो सर, ये जो मुर्गा पा जाते हैं, जो दारू पा जाते हैं, जो बिक जाते हैं, वो बिहार वाले थे ना। देख लो बिहार में कैसे JCB चल रही है, तो वही हाल रहेगा। हाँ सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम त्रिलोक है और मैं दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ भीम आर्मी से। तो क्या कहेंगे आज जो आप लोग इतना भीड़ आए हैं चंद्रशेखर से, क्या मैसेज मिला? आज हमारी भाई से बात हुई और भाई ने एक ही बात क्लियर की कि आप लोग जो है संगठन पे ध्यान दें, फ़ोटो खिंचवाने पे ना ध्यान दें। क्योंकि हम यहाँ फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए हैं, हम अब इस कारवा को आगे बढ़ाने आए हैं और कारवा आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी संभव करना पड़ेगा वो हम करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। तो जो लालच लोगों का पैदा किया जाता, पैसा देते हैं कि तुम्हारा एक काम करा दूँगा, वो लोग आप लोग कैसे उनका दिल जीतेंगे? देखिए, जो लालच में जाएंगे ना, जो दारू बोटी में जाएंगे, उन्हीं के बहनों के साथ शोषण होता है। आप अपनी बहनों के साथ शोषण कराना चाहते हैं क्या? ऐसी सत्ता लाना चाहते हैं जो पिछले टाइम से होता हुआ है आपके साथ शोषण, आप वही शोषण चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जो हमारा जो दिल्ली है, वो दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो सबके बारे में सोचे, दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो सबके बारे में सोचे, ना कि आपका शोषण हो। सारी पार्टियां ऐसे कहते हैं जो आप अभी बोल रहे हो ना, सभी ये पार्टियां कहेंगे हम जो आएंगे हम आपको लालच नहीं देंगे, हम काम करके दिखाएंगे। यही बात सारे पार्टी कहती हैं। देखिए, सभी पार्टियां जो कहती हैं कि हम काम करके दिखाएंगे, पर साथ के साथ वो पैसा भी तो बांटती हैं। क्यों बांटती हैं पैसा? सरकारी पैसा, हमारा टैक्स का पैसा बांट देगी और बांटने के बाद उनको लालच दे देते हैं कि आपके 5000 आए हैं और आप हम इलेक्शन को जिता देंगे तो 20,000 आएंगे। तो आप क्यों वोट बेचने का काम कर रहे हैं? क्या संविधान में आप ये सीधा सीधा रिश्वत नहीं दे रहे हैं? तो रिश्वत दे रहे हैं आप, तो आपके ऊपर कानूनी सजा नहीं होनी चाहिए। कैसे रोकोगे आप? उनको सत्ता दे रहे हैं ना।
भाई पैसा दे रहे हैं तो आप उनका काउंटर कैसे करोगे? पैसा ना ले वो। देखिए काउंटर सिर्फ ऐसे ही होगा, लोगों को समझना होगा कि अगर आप पैसा लेंगे तो जिंदगी भर आपका शोषण होएगा, और यदि आप पैसा नहीं लेंगे तो आपका शोषण नहीं होगा, देश का विकास होएगा। तो मना कर दें, पैसा न लें। अगर कोई दे रहा है तो मना कर दें। बिल्कुल पैसा लेने की जरूरत नहीं है, उनसे बोलो कि हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा दें। आज आप देख लो, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनने जाता है ना तो करोड़ों रुपए फीस लग जाती है, वो फीस फ्री क्यों नहीं चाहते हैं? दिल्ली की जनता आज परेशान है, कर रहा है कि केजरीवाल इससे अच्छा थे, केजरीवाल की सरकार को वाहवाही कर रहे हैं। देखिए अगर केजरीवाल इतने ही अच्छे थे तो लोगों ने उनको हराया क्यों? आप समझिए मेरी बात वो को। ईमानदार थे ना। हैं? आप समझिए, अगर वो इतने ही ईमानदार होते तो उन पे आरोप नहीं लगते, वो जेल नहीं जाते। समझिए मेरी बात को। तो और लोग हैं। सर आपका परिचय सर? सर आपका परिचय सर? मेरा नाम दीपक कुमार जाटव है, मैं किराड़ी विधानसभा से वार्ड नंबर 40 से हूँ जी। तो आप क्या कहेंगे जो आज लोग यहाँ पर मजमा लगा रखे हैं, क्या उद्देश्य है आने का? हमारा मजमा ये है जी, देखो नवयुवक हैं, नई पीढ़ी आ रही है, इनको जागरूक करना है। जब तक जागरूक नहीं होगा तो भारत का संविधान जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं ऐसे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? जो एक्सपीरियंस वाला अभी आपको उम्र होगा करीब 25-30 साल, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, वो पार्टी आपको लालच देगी, उधर चले जाओगे आप? नहीं, पार्टी लालच दे भले जो भी दे, एक वोट की अधिकार बहुत होता है, जो हमारा वोट होता है ना बहुत वैल्यू होता है। अगर हम ही अपना वोट पैसे से नहीं भागो तो आपको धमकाया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तब तो जाओगे उनके पास। नहीं, क्यों धमकाएंगे? किस लिए धमकाएंगे? किस राइट से धमकाएंगे? डर तो भाई सबको होता है ना। नहीं, कोई डर नहीं होता, कोई डर नहीं होता। जब हम खड़े हुए हैं ना, अब मेरी 36 साल की उम्र है, ठीक है, अब हम खड़े हैं, अब हम जागरूक करेंगे अपने भी नई उम्र के बंदों को कि जागरूक करेंगे भाई, संगठन बनाएंगे तब जाके तो खड़े होंगे सब। अरे भीम आर्मी तो दंगा फंसा देता है, लड़ा देते हैं, दंगा कराते हैं भीम आर्मी वाले। देखो जी, जो बदनाम है उसी का नाम है। ठीक है जी। क्यों भीम आर्मी बदनाम है? भीम आर्मी बदनाम इसलिए है क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई जी जो एकदम राइट बोलते हैं, एक एक चीज़ के लिए बोलते हैं जी जी। सर आपका परिचय सर इधर आइए थोड़ा। कल मैं आपको किराड़ी में देखा था, क्या कहेंगे? आपको तो बड़ा धूमधाम वहाँ चल रहा है, नाम बहुत चल रहा है किराड़ी में। मैं किराड़ी विधानसभा से एमडी आसिफ आजम, विधानसभा महासचिव, वार्ड नंबर 39 से। सर मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, इधर देखिए सर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, उनसे हमारी मुलाकात होनी थी बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो जिस विज़न के साथ चल रहे हैं ना, उस विज़न को हमारे पूरे हिंदुस्तान में लेके चलना है, और जो संविधान के साथ वो चल रहे हैं उस संविधान के साथ पूरे हिंदुस्तान को लेके चलना है। इस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। ठीक है, तो लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो लोग जुड़ रहे हैं, नवयुवक आप जैसे लोग, बहुत से लोग टिकट के लिए आ रहे हैं, तो क्या टिकट जरूरी है या काम करना जरूरी है? टिकट कोई मायने नहीं रखता है, काम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देखिएगा किसी भी समाज के अंदर जो नेता होते हैं ना, उससे ना ज़्यादा कई गुना ना जो वहाँ के जो विकास कार्य जो पर्सन होता है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, नेता की वैल्यू नहीं होती है। ये आप देख लीजिएगा कहीं भी जाके आप। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर किराड़ी में? देखिए, अगर पार्टी ने अगर मौका दिया, पार्टी अगर इस लायक समझती होगी तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर लड़ेंगे वहाँ से इलेक्शन। अच्छा, चंद्रशेखर से कब मुलाकात हुई थी? उनसे मुलाकात तो पहले हुई नहीं, पर उनको हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से। जब उनके अंदर देखा, उनकी बोलने की सलाहियत देखा, उसके अंदर उनका एक विज़न देखा बाबा साहब को, बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और पूरे भारत को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। उसके बाद सारे जितने भी मज़हब है सबके साथ चलते हैं, तो वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है, मुसलमानों को तो बात तो करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों का आप मुझे बता दो कि मुसलमानों का काम वहाँ पे कहाँ पे नहीं किया उन्होंने? मुसलमानों का काम का मतलब होता है, कई लोग आरोप लगाते हैं। सर आरोप लगाने से नहीं होगा ना, आप फैक्ट पे बात करिए ना। मुसलमानों के लिए उन्होंने 27 दिन जेल काट के आया। दिल्ली की जामा मस्जिद से अरेस्ट हुआ था CNRC के अंदर। उसके बाद आई लव मोहम्मद के ऊपर उन्होंने बोला कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं आई लव मोहम्मद बोलता हूँ। कोई बोल देगा क्या? विपक्षी नेता कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, उन्होंने उठाया। उसके बाद हमारे बुरखा के ऊपर अगर लगाया जाता है इल्ज़ाम, तो वो बुरखा के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप बताएं ना, मुसलमानों के लिए तो हमेशा खड़े हैं वो। तो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, SC ST के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भरोसा क्यों नहीं हो रहा चंद्रशेखर के ऊपर? देखो, भरोसा तो होगा, वक्त लगता है किसी भी चीज़ में। वो अपने विज़न के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब भरोसा एक न एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जी, तो लास्ट में कटारिया साहब,
आप तो वहाँ जिम्मेदारी आपको मिली है, जी। कैसे इन सब बच्चों को एक साथ जोड़ेंगे, कहीं दूसरी पार्टी इनको खरीद न ले? ऐसा है सर कि दूसरी पार्टी खरीदने की जो बात है ना, इनको कोई भी पार्टी इनको खरीद नहीं सकती, क्योंकि ये लोग आत्म स्वाभिमान के साथ जीना वाले आदमी हैं। इनके अपने रोजगार या अपना इनका किस तराजू से तौला किए नहीं बिकेंगे, नहीं भड़केंगे? देखिए, कोई भी आदमी जो है ना शकल से या गाड़ी से या साधनों से उससे नहीं तोला जाता। आदमी की जो विचारधारा होती है वो सबसे बड़ी होती है। इन लोगों की जो विचारधारा है वो बहुजन समाज के लिए उनकी समर्पित भावना है। इनसे हमने काफ़ी विचार करके और तब इन लोगों को हमने इनका चयन किया है और हम ये चाहते हैं कि भाई पार्टी की तरफ से हम इनको चुनाव बिल्कुल लड़ाएंगे। जरूर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि ये किराड़े के लोग थे। ये कैसी रही बातचीत प्रक्रिया में जो बताएं, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर करना, कमेंट करना किसी का विचार बदल सकता है। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज।